श्री रामलला अयोध्या में सेवा समिति के तत्वावधान में शनिवार को टेढ़ी बाजार चौराहा स्थित अरुधंती हॉल में राम रक्षा यंत्र विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हनुमानगढ़ी से जुड़े महेंद्र राजूदास ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल अगले 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर अयोध्या में 1.25 लाख राम रक्षा स्रोत का पाठ होगा। इसके बाद हवन पूजन से शोधित राम रक्षा यंत्र हर सनातनी को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है, राम रक्षा यंत्र का कवच मिलना तब शुरू होगा जब 1.25 लाख राम रक्षा स्रोत के पाठ पूर्ण हो जाएंगे। यंत्र में मंत्र की शक्ति होती है, जब पूरे मंत्रों का जाप हो चुका होगा तो यह मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी बुकिंग पहले होगी या राम रक्षा यंत्र रामलला के प्रथम पाटोत्सव के बाद मिलना शुरू होगा। सनातन धर्मियों को, जो कि प्रभु श्री राम के भक्त सेवक हनुमान की उपासना करते हैं, वो लोग यह भी सुरक्षा कवच के स्वरूप भी होता है, जिसके ऊपर अंकित जो कि दिशाएं होती है। वास्तु दोष भी हम लोगों की सुरक्षा करती है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में गर्भगृह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। साथ ही श्री राम रक्षा यंत्र के ऊपर रामलला को विराजमान किया गया। जय श्री राम रक्षा यंत्र बड़े ही भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है। हम सब सनातनियों एवं जीवन का कल्याण प्रभु श्री रामलला की इस यंत्र से हो सकता है। उन्होंने कहा है, इस उद्देश्य से समझते हुए 1.25 लाख राम रक्षा स्रोत पाठ से इस यंत्र को अभियंत्रित करके प्रत्येक सनातनियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा, जिसके लिए हनुमानगढ़ी.com के कार्य पर दिया जाएगा। समिति एवं धार्मिक आयोजन को संपन्न करवा रही है। यह हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्य। हमारा यह कार्यक्रम रामलला के प्रथम पाटोत्सव 22 जनवरी 2025 के उपलक्ष्य में जो हमारा उद्देश्य लक्ष्य है और धनतेरस भैया दूज की ढेर सारी शुभकामना मंगल कामना देंगे। अयोध्या में 22 तारीख से ही हम लोग चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो, चाहे रामायण रामचरितमानस का पाठ हो, चाहे वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे अखंड सीताराम नाम 9 दिन नवरात्रायण संकीर्तन का कार्यक्रम हो, ऐसे हम लोग आयोजित कर देते हैं। और हनुमान जयंती से और दीपावली तक उसका समापन, बीच में भैया दूज और अन्नकूट तक लगातार ये कार्यक्रम चलता है। इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। दीपावली तो अयोध्या का हमको लगता है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब मर्यादा के स्थापित करने के बाद, दुष्टों के संहार करने के बाद, समाज में छुआछूत नीच सारे भेदभाव को खत्म करने के बाद, मानवता स्थापित करने के बाद जब वो अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में नर नारी, अयोध्या के लोग हर्षित होते हैं और अयोध्या में खूब दीप मालिका सजाकर, रंगोली बनाकर, खूब दीप उत्सव, दीप जलाकर, दीप मालिका सजाकर दीप उत्सव मनाते हैं। तो मुझको लगता है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। मुझको लगता है कि 1.25 लाख से लेकर अब 21 लाख तक दिए लगातार जलाए जा रहे हैं। तो आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन पद्धति है, तो उसको विश्व पटल पर इस दीप उत्सव के माध्यम से स्थापित करने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके नाते बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख है, वर्णन है। ये हम सनातन धर्मियों को, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, सेवक हैं, हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं, उनके लिए एक सुरक्षा कवच के स्वरूप में होता है। और इसके ऊपर अंकित जो दिशाएं हैं वह वास्तु दोष से भी हम लोगों की सुरक्षाएं करती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब राम जी की प्रतिष्ठा हुई तो राम यंत्र के ऊपर ही रामलला को विराजमान किया गया। तो जब वो इतनी बड़ी शक्ति को लेकर के इतने भव्य मंदिर का निर्माण कार्य उस यंत्र से संभव हो सकता है, तो हम सभी सनातनियों के जीवन का कल्याण भी प्रभु श्री राम के यंत्र से हो सकता है। इसी उद्देश्य को समझते हुए 1.25 लाख राम रक्षा स्त्रोत के पाठ से अभिमंत्रित करके प्रत्येक सनातनी तक ये पहुंचाने का कार्य रखा है, जिसके लिए हमने हनुमानगढ़ी.com को ये कार्य दिया और समिति इस धार्मिक आयोजन को संपन्न कर। ये हमारा उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य है। प्रथम पाटोत्सव के उपलक्ष्य में जनवरी 2025 उसके उपलक्ष्य में रामलला का प्रथम पाटोत्सव आएगा। उसी दौरान हम इस कार्यक्रम को रक्षा यंत्र और राम रक्षा कवच अब जो भी है ये किए, और यह मिलना शुरू होगा जब 1.25 लाख राम रक्षा स्त्रोत के पाठ पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद, क्योंकि यंत्र में मंत्रों की शक्ति है, वो उस तक जब भी पहुंचेगी जब पूरे मंत्रों का जाप हो चुका होगा। तो ये लगभग बुकिंग इसके पहले चालू होगी और मिलने का कार्य पाटोत्सव के बाद ही होगा। ज्योतिष आचार्य राजानंद शास्त्री, श्री रामलला अयोध्या धाम सेवा समिति अध्यक्ष।